नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेतृत्व में भूमाफियाओं से मंदिर की जमीन को बचाने को लेकर दिया गया कलेक्ट्रेट को ज्ञापन। बात करेंगे शिवपुरी की, यहाँ खुले में शराब पीने वाले को पुलिस ने पकड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर इंदौर से है, जहां विगत कई वर्षों से प्राचीन नाग मंदिर, हनुमान मंदिर व हरे भरे वृक्ष को भूमाफियाओं द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र बुंदेला ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि जल्द से जल्द भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाए और मंदिर की जमीन को वापसी किया जाए। प्रदेश महासचिव लक्ष्मी नारायण शर्मा लच्छू भैया ने कहा कि प्रशासन ये कार्रवाई गलत कर रहा है और मंदिर की जमीन को बेचा जा रहा है। यदि भाजपा के राज्य में ऐसा होता तो ये हिंदू को दबाने की बात है। रहवासियों के साथ कलेक्टर परिसर के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए बुंदेला ने बताया कि जमीन होलकर साम्राज्य द्वारा मंदिर और मेले को दी गई थी। बावजूद इसके भूमिया और प्रशासन की सेटिंग से उक्त जमीन का सौदा कर दिया गया। अब रहवासी में आक्रोश फैला हुआ है। वहीं बताते चले कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि मंगलवार को जनसुनवाई में इंदौर कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपेंगे। इसको लेकर अभी से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसके बाद भी प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश महासचिव लक्ष्मी नारायण शर्मा, लच्छू भैया, विधि सलाहकार मुकेश भारती, अनिल बुंदेला, आनंद अग्रवाल, सावन चौहान, लवेंद्र चौहान, नरेंद्र शर्मा, मनोज शर्मा, देवेंद्र शर्मा, हेमंत कुशवाहा, करण धारीवाल, विशाल चंदेल, दिनेश सूर्यवंशी, रवि यादव, गोपाल पटेल, नयन यादव, जितेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, लखन कोरिया, निर्मल भाटी आदि लोग मौजूद रहे। मेरे नॉलेज में आया था कि गुप्तेश्वर मंदिर जो किले मैदान VIP रोड पे है, उसकी जमीन पूरी गवर्नमेंट ने अपनी प्राइवेट संस्था को सौंप दी, बेच दी। जो आस्था थी, वहाँ की जनता की आस्था थी, नाग मंदिर पे पूजा करते थे, बजरंगबली की पूजा करते थे, भोलेनाथ के मंदिर पे हर सावन को मेला लगता था। उस जमीन को बेच कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाया। एक तरफ मोदी जी सारे मंदिरों को उत्थान कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मध्य प्रदेश के शासन के लोग विनाश की हो रहे हैं, मंदिर में विनाश की हो रहे हैं। आपके यहाँ पे डबल इंजन सरकार, बावजूद इसके प्रशासन इसीलिए तो आए बोलने कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जनता की आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं। मंदिर को जमीन को, जबकि मंदिर की जमीन बेच दी जाती है, कुछ लालच के कारण बेचे। क्या गवर्नमेंट भिखारी हो गई है कि कंगाल हो गई है तो जमीन बेचकर कर्जा उतार देगी? आज आपको क्या आश्वासन दिया गया? SDM साहब आए थे, उन्होंने बोला कलेक्टर तक बात पहुँचाएंगे, आपकी बात सुनकर अगर बात की सुनवाई नहीं होगी तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। क्षेत्र की जनता, माँ अहिल्या की नगरी है जिसमें किया जाता, माँ अहिल्या की नगरी, हर नेता उद्बोधन में बोलता माँ अहिल्या की नगरी में, पावन नगरी में, और ये माँ अहिल्या की नगरी की जमीन ही बेचना, ये कहाँ का इंसाफ है? आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा, राष्ट्रीय हिंदू परिषद का महामंत्री, महामंत्री। माइक ऊपर करना, हम सब लोग थोड़ा जोर से बोलो। आज हम सब लोग कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं जनसुनवाई में। जो गुप्तेश्वर महादेव के पीछे की जो ज़मीन है, नाग नागेश्वर मंदिर है और बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पर जो भूमि है सरकारी भूमि थी, ट्रस्ट में थी, जो 2094 से लेके 2002 तक वो ट्रस्ट में थी और वो मंदिर के नाम पर थी जमीन। आज उस जमीन को PM पोर्टल के माध्यम से सेल आउट कर दिया गया है। तो कुछ बिल्डर वगैरह वहाँ पर आए थे, जो घुमाते आए थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ कब्जे भी किए गए हैं और वहाँ पे हरे भरे झाड़ काट दिए गए हैं। और उस ज़मीन पर एक कुआं भी हुआ करता था, उस कुएं में पानी, जो मीठा पानी था, जो लोग पीते थे वहाँ पर, उसी पानी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और उस कुएं का जो पानी था वो महादेव जी के अर्पण किया जाता था, वो कुआं बंद हो चुका है पूरी तरह से। अब वहाँ पर जो है कब्जा किया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, जो PM पोर्टल के माध्यम से जमीन को सेल आउट कर दिया गया है। आज सरकारी भूमि को मंदिर, अगर वहाँ मल्टी बना दी जाती है या वहाँ पे कॉलोनी काट दी जाती है तो उस मंदिर की पूरी गरिमा समाप्त हो जाएगी। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या कहा अधिकारियों ने? हमारे को अधिकारी ने ये कहा है कि हम कलेक्टर साहब को आपका ज्ञापन दे देंगे और फिर हम आपको बताते हैं। आपका नाम? नरेंद्र। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां सर्वधर्म संघाध्यक्ष मंजूर बैग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इंदौर सांस्कृतिक धरोहर है और मां अहिल्या की पावन विरासत है,
जिसे पब और बार कल्चर में बढ़ावा देकर बिगाड़ा जा रहा है, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए नियमों के तहत इंदौर की विरासत को बचाने का कार्य करना चाहिए, जिसके लिए ज्ञापन भी दिया जाएगा। बावजूद इसके यदि इस पर लगाम नहीं लगती है तो बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नाइट कल्चर के नाम पर इंदौर के युवा दिशाहीन होकर नशे का शिकार हो रहे हैं और आए दिन लड़के लड़कियां बुरी हरकत करते नजर आ रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से इस तरह की खबर प्रकाशित होने के बाद कहीं भी विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मीडिया की खबरों को गंभीरता से लें, जिला प्रशासन के अधिकारी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दें। बेग ने कहा कि इस ओर जिला प्रशासन ध्यान देना उचित नहीं समझ रहा है। इंदौर जिले के आसपास फार्म हाउस की लगातार चेकिंग रात्रि में की जानी अत्यंत आवश्यक है। जिस थाना क्षेत्र में फार्म हाउस पर ड्रग नशे की सामग्री मिलती है तो पार्टी संचालक के साथ फार्म हाउस के मालिक पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इंदौर की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त रुख अख्तियार करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। इंदौर मां अहिल्या की नगरी में लगातार नशे के कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मां अहिल्या की नगरी का नाम खराब हो रहा है। जो इंदौर की जनता विश्वास के साथ अपने बच्चों को पढ़ने भेजती है, उसके बाद नशों में युवा लग रहे हैं। साथ में लड़कियों पबों पर विजयनगर हो, भौरकुआ हो, पलासिया हो, अन्य क्षेत्र में जो पब चल रहा है ये रात में चालू रहते हैं। इस पर किसी भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही थाना प्रभारी, जिला प्रशासन के अधिकारी इसके प्रति लापरवाह हैं, क्योंकि अब देखने में आया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में लगातार जो रेव पार्टी हो रही है उसमें भी गांजा, एमडी जैसे खतरनाक नशे बड़े पैमाने पर पकड़ने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, ये निंदा का विषय है। आज पूरा शहर मां अहिल्या की नगरी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मानी जाती है, उस पर दाग लगाने का प्रयास कुछ लोग इंदौर में आकर कर रहे हैं। ऐसा देखने में आया है जितनी भी फार्म हाउसों में पार्टी हो रही है इसमें कहीं ना कहीं बाहर के लोग आकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके प्रति नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन लापरवाह है। कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रेव पार्टी इतनी बड़ी पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। नशा कहाँ से आया, गांजा कहाँ से आया, एमडी कहाँ से आई, इसका किसी प्रकार का कोई जवाब देने को नहीं है। छोटी कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मां अहिल्या की लाज बचाएं, मां अहिल्या को बदनाम होने से इस नगरी को बचाएं, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा कि नशे के विरोध में वो अपना बयान जारी करें और इस पर किसी भी प्रकार से किसी भी नहीं बख्शा जाए। इसके पीछे नशा बेचने वालों के पीछे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लगातार इंदौर के आसपास फार्म हाउसों पर जिस प्रकार से डांस पार्टी हो रही है, पब हो रहा है, वहीं एमडी बिक रही है, वहीं बड़े लेवल पे नशे बिक रहे हैं, इतने पकड़ने के बाद प्रशासन इसके प्रति लापरवाह है, ये एक निंदा का विषय है। जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जिस प्रकार से इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नशे को लेकर खुलेआम चेतावनी दे रही प्रशासन, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना एक निंदा का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, जो भी इस पार्टी में संलग्न हो और जो भी नशे के साथ पकड़ा है उन पर बारीकी से जांच होने के बाद उन पर कड़ी से कड़ी और ऐसी कार्रवाई की जाए। ये गांजा आता कहाँ से, एमडी आती कहाँ से, एमडी बेचने वालों पर किसी भी प्रकार से और उनको संरक्षण देने वालों पर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होना चाहिए। जिस भी फार्म हाउस पर, जिस भी पब पर इस प्रकार की नशे की चीज सामग्री पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होना, ये एक निंदा का विषय है। इसलिए मैं माननीय महोदय से अनुरोध करूंगा, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई इन पर होना चाहिए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल के अनुसार निगम टीम ने सुबह करीब 6:30 पर सर्वानंद नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
उपायुक्त के अनुसार जिन 3 प्लॉटों को मिलाकर ये इमारत तानी गई थी उसका कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट है। विशाल इमारत बनने के नगर निगम के अधिकारियों को खबर तक नहीं हुई। वहीं ग्रीन बेल्ट की जमीन पर तना 4 मंजिला अवैध हॉस्टल नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। बता दें कि सर्वानंद नगर में हुई ये कार्रवाई 4 घंटे से ज्यादा चली। इस दौरान मामूली विवाद भी हुआ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र में पुलिस ने खुले में शराब पार्टी कर रहे शराबियों पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से शराब पी रहे लोगों को पकड़ा। इसके बाद सभी को पकड़कर देहात थाने लाया गया, जहां सभी पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले देहात थाना पुलिस अभियान चलाकर शराब की दुकान सहित खुले में शराब पीने वालों को मौके से पकड़कर आगे से सार्वजनिक रूप से खुले में शराब ना पीने की समझाइश दे चुकी है। जानकारी के मुताबिक आज यानी गुरुवार को देर रात शाम देहात थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुभाष पार्क, झांसी तिराहा और गुना बाईपास पर शराब की दुकान के बाहर सहित होटल खुलेआम जाम छलका रहे करीब 2 दर्जन से लोगों को पकड़ा। बाद में सभी को देहात थाना लेकर पहुंची। देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने बताया कि कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई थी। साथ ही कई स्थानों से खुले में शराब पीकर गाली गलौज करने की भी शिकायतें मिली थी, जिसके चलते आज ये कार्यक्रम किया गया। सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। आइए जानते हैं इस विषय में देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने क्या कुछ जानकारी दी। अंतर्गत कुछ कार्रवाई हो गई है, कुछ कार्रवाई थी। आज वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि जो भी खुले में शराब पी रहे हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पर जो भी शराब पीते हैं उनके खिलाफ आज कार्रवाई करना है। उसी तारतम्य में आज कार्रवाई की गई है। सुभाष पार्क के पास से झांसी तिराहा से और उन्होंने आगे के पास से कुछ लोगों को खुले में शराब पीने के लिए राउंड अप किया है। सर, आप ऐसा देखा गया आप गाड़ी से नहीं गई, आप तो पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया था। जी बिल्कुल, ये पैदल ही भ्रमण था और पैदल ही घूमकर ये सारी कार्रवाई करनी और जो निर्देश प्राप्त हुए तो उसी के तहत ये कार्रवाई की। सर, कब तक ये कार्रवाई चलेगी? ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले खोड़ पंचायत में आज प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाई गई एक साथ 16 नवनिर्मित दुकानों को जमींदोज कर दिया है। गौरतलब हो कि अतिक्रमण को लेकर पंचायत स्तर पर दुकानों को तोड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक खोड़ पंचायत के खोड़ गांव में गोरा टीला के मुख्य मार्ग पर बने 16 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। बताया गया कि खोड़ आदिम जाति कल्याण बालिका छात्रावास के सामने बल्लू पुत्र प्रेमा साहू व अरविंद पुत्र केदार साहू के द्वारा पिछले 2 माह पहले से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। इस दौरान शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने पिछोड़ जाते हुए इस निर्माण को देखा था और हल्का पटवारी व तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। हालांकि नोटिस पहुंचने के बाद भी निर्माणकर्ताओं के द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर प्रशासन के द्वारा आज कार्रवाई करते हुए इन 16 नवनिर्मित दुकानों को जेसीबी से गिराकर जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई में पिछोड़ तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर, खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता, पंचायत सचिव सुरेंद्र शर्मा, हल्का पटवारी हेमंत शर्मा, चौकीदार और चौकी खोड़ व थाना भोती थाने की पुलिस मौके पर तैनात रही। की जा रही है, इसमें दुकानों को तोड़ा जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये अवैध अतिक्रमण भी है। इनको बार बार नोटिस दिए गए पंचायत द्वारा, 5 नोटिस जारी किए, समय भी दिया 3 दिन का अतिक्रमण हटाने का। ना तो इन्होंने अपने स्वत्व के दस्तावेज प्रस्तुत किए, ना ही अनुमति ली, ना ये दिखाया कि ज़मीन हमारी है। अगर इस तरह का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करते 5 नोटिसों के बावजूद भी इनके द्वारा किसी प्रकार का पंचायत में आकर अपने क्षेत्र का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, ना ही पंचायत में आकर मिले, जबकि पंचायत द्वारा अपनी विधिवत कार्रवाई की गई। इसके पश्चात हमने सीमांत अनुभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर ये कार्रवाई प्रस्तुत की जाती है। तो सर, ये प्रशासनिक कार्रवाई पंचायत के द्वारा मानी जाए? तो प्रशासनिक कार्रवाई ये पंचायती प्रशासन का हिस्सा है। माननीय SDM महोदय के आदेश अनुसार सभी दल यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनके द्वारा ये कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। तो इस तरह की कार्रवाई एक ही रहेगी या आगे भी और कार्रवाई की जाएंगी? जो भी अवैध निर्माण करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट।
खबर शिवपुरी से है, जहां पिछोर अनुविभागीय अंतर्गत ग्राम पंचायत बीरपुर में स्कूल चले हम कार्यक्रम के तहत शासकीय प्राथमिक विद्यालय बीरपुर में प्रवेश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 18 जून से समूचे मध्य प्रदेश में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव समूचे मध्य प्रदेश में मनाया गया। ग्राम वीरपुर में स्कूल चले हम कार्यक्रम के तहत 20 जून गुरुवार को प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खनिया धाना राजस्व विभाग तहसीलदार राम नरेश आर्य उपस्थित रहे। उन्होंने सबसे पहले मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की वंदना की। साथ ही मां सरस्वती को नमन करते हुए छात्र छात्राओं से संवाद किया। छात्र छात्राओं को ज्ञानवर्धक जानकारियां दी। शासकीय प्राथमिक विद्यालय बीरपुर में इस विद्यालय स्टाफ द्वारा भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। स्कूल चले कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे राजस्व विभाग खनिया धाना तहसीलदार राम नरेश आर्य, शिक्षिका मंजू यादव, शिक्षिका मोहिनी गुप्ता, शिक्षक पवन शर्मा, उप सरपंच मनोहर सिंह वर्मा, ग्राम पंचायत बीरपुर के गणमान्य लोग तथा पत्रकार बंधु भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां नरवर के फुरतला में विश्व कल्याण जग एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं पुरुषों ने हिस्सा लिया और सिर पर कलश रखकर नरवर से शहर भ्रमण करते हुए फुरतला पहुंची। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दरअसल विश्व कल्याण को लेकर 19 जून से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 27 जून को किया जाएगा। इसी को लेकर भागवत कथा से पहले बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिला श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ जल भरा। इस दौरान सभी भक्त गीतों पर झूमते नजर आए। महिलाएं पूरी आस्था विश्वास के साथ कलश यात्रा और यज्ञ हवन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। कलश यात्रा में शामिल सैकड़ों महिलाएं पुरुष श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम 19 जून को कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद 20 जून से भागवत कथा की शुरुआत होगी। भागवत कथा का आयोजन को लेकर पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम के आयोजक ग्रामवासियों ने जानकारी दी। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक ग्रामीणों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पंडित नरेश कुमार शास्त्री द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।